अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर ज़काउल्लाह बड़ाइच और अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टुडे के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसों कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बारे में। ये दहशतगर्द हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक कालदम दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। तो 4 दहशतगर्द BLA के उन्होंने यहाँ पर हमला किया सुबह के वक्त 10 बजे, और जो है जिसके नतीजे में एक सिंध पुलिस के सब इंस्पेक्टर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर शहीद हो गए उनसे मुकाबले के अंदर। लेकिन बड़ी खुशी की हौसला अफजा बात यह है कि पाकिस्तान सिंध पुलिस ने और रेंजर्स ने बड़ा बर वक्त और बड़ी जुर्रत और बहादुरी से इनको दहशतगर्दों को रोका और उनको ट्रेडिंग फ्लोर में दाखिल नहीं होने दिया, और हमले के 8 मिनट के अंदर अंदर 4 दहशतगर्दों को मार गिराया, जिसके नतीजे में वो अपने जो उनका मकसद था कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का मनफी इमेज भेजा जाए, तो ख़ास तौर पर दुनिया भर के सरमायाकारों को कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, उसमें वो नाकाम हो गए क्योंकि वो ट्रेडिंग फ्लोर में दाखिल ही नहीं हो सके। उनके कब्ज़े से भारी असला बरामद हुआ, ग्रेनेड्स, AK-47 राइफ़ल्स और सैकड़ों गोलियां और खाने पीने का सामान, क्योंकि वो लगता था वो बड़ी तैयारी के साथ आए थे। तो दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि BLA क्या है। BLA 2000 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और 2000 के बाद से ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की अहम तनसीबात, असास तनसीबात और इसके अलावा बलूचिस्तान सूबे के अंदर जो मौजूद दूसरे पाकिस्तानी जिस तरह पश्तून हैं, सिंधी, पंजाबी हैं, इन ग्रोहों के ऊपर वो सराइकी हैं, इनके ऊपर हमले करते रहे हैं। और मेरे ख़्याल में वो जो है हज़ारों जो है ना वो गैर बलोचों को वहाँ पर जो है ना शहीद किया गया है अब तक। और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के कई हल्का सैकड़ों हल्का जो है ना वो इसमें जो है ना उन्होंने अपनी जान खोई है। तो BLA ना सिर्फ पाकिस्तान इसको दहशतगर्द करार देता है, बल्कि अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन जैसी अहम जो ममालिक हैं वो भी इसको दहशतगर्द, ग्लोबल एक आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुकी हैं। इसके इनह्यूमन जो गैर इंसानी और जो इसके वार क्राइम्स हैं, जंगी जराइम हैं BLA की, उसकी वजह से। तो अब जो है आज हम बात करेंगे, और इसकी ज़िम्मेदारी जो है BLA ने कबूल की है, लेकिन वाज़े तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा नेशनल असेंबली के अंदर कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले हमले के पीछे भारत का DG रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी, उन्होंने कहा है कि भारत की मदद के बग़ैर ऐसा हमला करना मुमकिन नहीं है कराची के अंदर। और ये BLA का कराची के अंदर जून के अंदर जो है ये 5वां जो है वो बड़ा अटैक है। इससे पहले उन्होंने कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 5 हमले किए रेंजर्स के ऊपर। नवंबर 2018 को उन्होंने चाइनीज़ कौंसलेट कराची के अंदर उसके ऊपर हमला किया था, जिसके अंदर 2 पुलिस एहलकार और 2 सिविलियंस शहीद हुए थे और 3 दहशतगर्द मारे गए थे। तो ये जो है ना इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है मेरे ख़्याल में कि दहशतगर्दी की जो वाक़यात हैं वो टारगेट कर रहे हैं कराची जैसे शहर को, जो पाकिस्तान का ये फ़ाइनेंशियल हब है उसको। तो इसके अंदर एक अहम एक्सप्लेनेशन जो एक वजाहत दी है वो जनरल उमर बुखारी DG रेंजर सिंध ने दी है कि इस वक्त जो है उसने एक नेक्सस, एक इत्तेहाद बनाया है BLA, MQM लंदन और दूसरे नेशनलिस्ट जो ग्रुप्स हैं सिंध के अंदर, उनका एक नया इत्तेहाद बनाया है। और इसके अलावा इस इत्तेहाद के अंदर वो दूसरी ग्रुप्स को भी शामिल करना चाहते हैं, जिस तरह के PTM है। तो इसका मकसद ये है कि BLA की जो कार्रवाइयाँ हैं उसको बलूचिस्तान से निकाल कर दूसरे सूबों के अंदर जो है ना उसकी पहुँच जो है ना वहाँ तक कर देना। ये बड़ी अहम, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इसमें जो है और ये दोनों ममालिक भारत और अफ़गानिस्तान शुरू से BLA के जो सपोर्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इंडिया अपने जो कौंसलेट्स हैं कंधार में, जलालाबाद में, उनके ज़रिए से, और कुलभूषण यादव वो भी ऑपरेट करता रहा अफ़गानिस्तान से और ईरान से, जो है वो भी बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता रहा। तो ये इंडिया इसको एडमिट भी करता है ओपनली, इसको वो जो है ना इसका तस्लीम करता है कि वो बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी पसंदों को हिमायत कर रहा है, दहशतगर्दी की हिमायत कर रहा है, और अफ़गानिस्तान भी इसको सपोर्ट करता है। तो अब पाकिस्तान के पास जो है ना वो क्या ऑप्शंस हैं? एक तो बड़ा वाज़ेह ऑप्शन है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं कि दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज़
और BLA के जो प्लान्स हैं उनको उनके ऊपर काउंटर इंटेलिजेंस करके उनको इंटरसेप्ट किया जाए और उनको नाकाम बनाया जाए, जो वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में ये जो हमला हुआ है इसको भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने नाकाम बनाया है। इसके अलावा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक काम जो करने का है वो बड़ा अहम और ज़रूरी है बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए, और वो काम है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के करने का। हमारी हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी सिविलियन हुकूमत का, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत का, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस जो हैं सो बलूचिस्तान के अंदर उनके करने का। ये बड़ी अहम बात है कि आप देखें कि चारों दहशतगर्द जो इस हमले में मारे गए हैं उन चारों का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। वो बलूचिस्तान के नौजवान हैं, उनका ताल्लुक़, और अब तो CTD ने कन्फर्म कर दिया है कि उनके फिंगरप्रिंट से कि उनका ताल्लुक़ केच से है, बलूचिस्तान के ज़िला केच से। इसके अलावा जो 2018 में जो दहशतगर्द चाइनीज़ कॉन्सुलेट हमले के दौरान मारे गए उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से था। तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि हमारे अपने बलोच भाई जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जो है जंग करने पर तुले हुए हैं। तो उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह जो है इसमें कोई शक नहीं है, बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है, बलूचिस्तान नाराज़गी, बलोच जो हैं वो नाराज़ हैं। उसकी वजह 70 साल से उनको उनके हकूक़ नहीं दिए गए। आप बलूचिस्तान में जाएं, वहाँ गुर्बत है, वहाँ भूख है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ सेहत तालीम की सहूलियात नहीं है, वहाँ सबसे बढ़कर पानी की शदीद किल्लत है। और इस 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग बारिश का पानी स्टोर करके उससे गुजारा करते हैं, और छोटे छोटे डैम्स नहीं बनाए गए, नहीं मौजूद हैं ताकि लोगों के पानी के लिए। और जो है ट्राइबल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी की है उसकी वजह से जो गरीब बलोच है वो बहुत कसम पुरसी की हालत में है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर बलूचिस्तान के ये मसाइल हल करे, वहाँ फूड सिक्योरिटी फ़राहम की जाए, वहाँ सेहत तालीम की सहूलियात फ़राहम की जाए, बेहतर की जाए, उनको किया जाए। और सिविलियन इदारे जिस तरह पुलिस है और डिस्ट्रिक्ट उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाई जाए। हमारी फोर्सेस तो वहाँ पर उनकी बड़ी ग्रिप है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सिविलियन इदारे हैं उनकी इस्तेदाद कार, उनकी प्रेजेंस बड़ी जो है ना वो कम है। तो मेरे ख़्याल में जब हमारे सिविलियन इदारे वहाँ मजबूत होंगे तो हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम वैसे ही बहुत कम हो जाएगा, उनकी मुश्किलात कम हो जाएंगी। क्योंकि जो है उनके लिए ये आसान, बलोच नौजवानों को वरगलाना आसान नहीं रहेगा दुश्मनों के लिए जब बलूचिस्तान की महरूमियाँ और नाराज़गी दूर होगी। लेकिन इस पर कोई हौसला अफजा काम नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि BNP मेंगल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल ने PTI की गवर्नमेंट से अपना इत्तेहाद से वो अलहदा हो गए। उसकी वजह उन्होंने बताई है कि 6 जो उनके मुतालबात थे उन पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसमें छोटे डैमों की तामीर थी, जिसके अंदर बलूचिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा है 6% जो कोटा है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसके अलावा वहाँ पर अफ़गान रिफ्यूजीज़ की वापसी उनका मुतालबा है, उस पर जो है वो तो इसके अलावा जो है मिसिंग पर्सनस जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी बाजियाबी, तो इसकी वजह से उनके ऊपर उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर इतना अमल दरामद नहीं हो, जिसकी वजह से उन्होंने इसके हुकूमत से इलाक़ी इख्तियार की है। तो बलोच अवाम तो दरकिनार, बलोच लीडर्स जब नाराज़ नज़र आते हैं तो ये बड़ी फ़िक्र की बात है, क्योंकि अवाम को आपने लीडर्स के ज़रिए से अप्रोच करना होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए से अप्रोच करना होता है। तो मेरे ख़्याल में हमारी गवर्नमेंट को बलूचिस्तान को सीरियस लेना चाहिए, ख़ास तौर पर क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो CPEC का हब है, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर है। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसके अंदर इकनॉमिक जोन्स की तामीर के अंदर, और बलूचिस्तान के नौजवानों को वहाँ पर रोज़गार के देने के हवाले से जो है ना बहुत काम करने की ज़रूरत है। और बलूचिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं, खुराक के, पानी के, वहाँ पे सेहत के, तालीम के, इनको हल करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और इस वीडियो पर जो आपके सवालात हों, जो आपके कमेंट्स हों, उसको ज़रूर आप मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें पाकिस्तान टुडे, ताकि आप नई आने वाली वीडियोज़ को हासिल कर सकें।